शीर्षक छत का वो दरवाजा। किरदार मयंक 30 साल का आर्किटेक्ट जो एक पुराने घर में किराए से रहने आया। रिद्धि 7 साल की प्यारी सी बच्ची जो कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है। मयंक को पुरानी चीजों से लगाव था। जब उसे 100 साल पुराना बंगला सस्ते किराए में मिला तो वो बिना सोचे वहां शिफ्ट हो गया। घर बड़ा था, लकड़ी का बना, और सबसे ऊपर एक पुरानी छत थी जहां जाने का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा, छत मत खोलना, कुछ पुराने राज वहीं दफन है। मयंक ने सोचा ये बस डराने वाली बातें होंगी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हर रात ठीक 2:03 बजे उसे किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती, और कभी कभी कोई कहता, अंकल आप मेरी गुड़िया ढूंढ देंगे। मयंक ने आसपास देखा, सीसीटीवी लगाया, पर कुछ न मिला। लेकिन एक दिन छत के पास एक छोटी गुलाबी जूती मिली। उसने तय किया अब सच्चाई जाननी है। अगली रात 2:03 पर वो छत का दरवाजा खोलकर ऊपर गया। धूल और जाले से भरी छत में कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उसने संदूक खोला, उसमें एक गुड़िया थी और साथ में एक तस्वीर, एक छोटी बच्ची और उसके साथ उसकी माँ। पीछे लिखा था, रिद्धि 2012 मेरी गुड़िया खो गई, और फिर रिद्धि भी खो गई। मयंक हैरान रह गया। उसने पता लगाया 12 साल पहले उसी घर में एक बच्ची रिद्धि गायब हो गई थी, और केस कभी सुलझा नहीं। मयंक ने वो तस्वीर और गुड़िया पुलिस को सौंपी। जांच फिर से शुरू हुई और पुराने तहखाने से कुछ हड्डियां बरामद हुई। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई वो रिद्धि थी। मामला सुलझ गया, मां को क्लोजर मिला, और एक हफ्ते बाद पहली बार रात 2:03 पर कोई आवाज नहीं आई। लेकिन सुबह दरवाजे के नीचे एक कागज पड़ा था। उस पर बच्चे जैसी हैंडराइटिंग में लिखा था, धन्यवाद अंकल, अब मैं जा सकती हूँ। मेरी गुड़िया मुझे मिल गई और मेरी माँ को सुकून। अंततः कुछ आत्माएं जवाब नहीं चाहती, बस कोई उनकी बात सुन ले और वो मुक्त हो जाती है। क्या हकीकत में आत्मा होती है? आपको कभी आत्मा का एहसास हुआ है? आप मुझे कमेंट में बताएं।